नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और हम बातचीत करने जा रहे हैं उस विकेट की जहां पर भारत और न्यूजीलैंड की टीम को टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेलना है। यानी शहर मुंबई का है, मैदान वानखेड़े का है, ये तो हमें पता है, लेकिन पिच जो है ना वो थोड़ा खेल करने वाली है। वो नहीं पता है कैसे बिहेव करेगी। जो कुछ जानकारी निकल कर आ रही है वो आपसे साझा करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उस जानकारी को लेकर किस तरह से भारतीय टीम ने अपनी तैयारियों में बदलाव किया है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस शो पर, कहीं मत जाइएगा। और आज जो शो के अंत में रिक्वेस्ट करता हूं वो पहले ही कर ले रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, ताकि इस तरह की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां होती हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह का एक बड़ा अपडेट आ रहा है पिच को लेकर वानखेड़े मैदान की, और ये एक ऐसी खबर है जो न्यूजीलैंड की टीम को चिंता में जरूर डालेगी और साथ ही साथ टॉस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये अभी से समझ में आ रहा है। दरअसल जो खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके हिसाब से पता ये चला है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह की इच्छा जताई गई है कि वहां पर जो विकेट हो वो विकेट होनी चाहिए बल्लेबाजी के अनुकूल, यानी स्पिनर्स रोल में आए। ऐसा नहीं कि स्पिनर्स का रोल ना हो वहां पर और बिल्कुल ही फास्ट तेज गेंदबाजों के लिए ही सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको हम स्पोर्टिंग विकेट कहते हैं, जहां पर सबके लिए कुछ ना कुछ हो, तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ हो, बल्लेबाजों के लिए भी हो और स्पिनर्स के लिए भी हो, लेकिन 1-1.5 दिन बाद। तैयारी इसी चीज की है कि वो जो अपने बनाए प्लान में पुणे में जो गड़बड़ी हुई, जब अपने ही बल्लेबाज स्पिनर के खिलाफ चकमा खाने लगे, तो ये समझ में आ गया कि थोड़ा सा किस्मत के भरोसे जाते हैं। टॉस अगर अपने हाथ में आ गया, पहले दिन बढ़िया बल्लेबाजी के लिए होगा। और जिस रन रेट से भारतीय टीम आजकल टेस्ट क्रिकेट में खेल रही है, अगर एक दिन खेल लेती है तो 350-400 रन कहीं नहीं गए, और यही रन, इतने ही रन चाहिए भी दरअसल जीतने के लिए। बिल्कुल सर, टिपिकल टेस्ट मैच विकेट बनाने का प्लान है कि भाई जो तीसरे दिन है वो थर्ड डे मूविंग टेस्ट मैच का हो, और तीसरे दिन के बाद से गेंद जो है वो टर्न होना शुरू हो, स्पिनर जो है वो गेम में आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्लान टीम इंडिया कर रही है, लेकिन सर दांव उल्टा भी तो पड़ सकता है। अगर लेट से एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीती और पहले उनकी बल्लेबाजी आ जाती है और खुदा ना खास्ता 250 रन बना के उन्होंने इतना परेशान कर दिया, अगर 500 रन पहली पारी में वो टीम बना जाए तो फिर तो दिक्कत बढ़ जाएगी भारतीय टीम की। बट स्टिल एक डिसेंट टेस्ट मैच की बात हो रही है, एक अच्छा प्लान बनाया है टीम इंडिया ने। और ठीक है सर, 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाएगा तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर टेस्ट मैच होगा भी, एक ज़्यादा बेहतर मतलब टेस्ट होगा बॉल और बैट के बीच का एक जो वो होता है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम की अच्छी सोच है कि ये मतलब एक निगेटिव स्ट्रैटेजी होती है कि भाई हम ये 2 मुकाबले हार चुके हैं, एक काम करते हैं और ज़्यादा टर्निंग विकेट बनाते हैं और रैंक टर्नर बनाते हैं, 2 दिन में 3 दिन में मैच खत्म हो। इससे बेहतर है एक अच्छा डिसेंट टेस्ट मैच हो, आप क्वालिटी टेस्ट करिए अपने बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, और 5 दिन तक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। फैंस को भी मजा आएगा और एक अच्छा टेस्ट मैच डिजर्व करते हैं सर इंडियन ऑडियंस। बिल्कुल, पहले जो खबरें थी वो तो यही थी कि जिस तरह का विकेट पुणे में है वैसा ही विकेट कुछ होगा। बस हाँ, मिट्टी का रंग जरूर बदल जाएगा। पुणे में ब्लैक सॉइल पे खेला गया था मैच, मुंबई के वानखेड़े में रेड सॉइल पर मैच की बात थी। फर्क सिर्फ इतना था, टर्न में फर्क नहीं था। अगर उसको आप टेक्निकल भाषा में समझिए तो जितना टर्न पुणे में मिल रहा था उतना ही टर्न मुंबई में भी मिलता। फर्क होता बाउंस का, मुंबई में बाउंस थोड़ा बेहतर होता, ऐसा एक्सपेक्टेड था। हालांकि हम अपने पहले के शोज में पहले बता चुके हैं आपको कि पिच को लेकर कोई भी स्पेकुलेशन करना, कोई भी पूर्वानुमान करना, ये अच्छों के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो बातें निकल कर आई थी, जो हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ वहां से रिसर्च करते हैं, उससे यही पता चला था। लेकिन अब जो बदलाव है वो बदलाव ये है कि घुमाव भी उतना नहीं होगा और उतनी जल्दी घुमाव नहीं मिलेगा। यानी पिच जो है उसको उतना बेजान नहीं रखा जाएगा, उतना स्पिन फ्रेंडली नहीं रखा जाएगा, और इसीलिए उसमें थोड़ा सा ग्रास भी छोड़ने की बातचीत चल रही है। तो ये इसीलिए, जैसा आयुष ने कहा, कि मैच में जान रहे, आप मैच में बने रहें और थोड़ा सा अपनी किस्मत पर भी भरोसा करें कि हाँ, अगर टॉस मेरे फेवर में आ गया, टॉस हमारे फेवर में आ गया, तो फिर हम पहली पारी से ही वो और दोनों ही टेस्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो ये दिक्कत आई थी भारतीय टीम के साथ कि पहले बल्लेबाजी की एक जगह गलती से की क्योंकि वो फैसला गलत हो गया, और दूसरी जगह तो खैर आपके किस्मत जो है वो टॉस आपके पक्ष में आया ही नहीं था। इतना तय है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, टर्न, फ्लैट, दिस दैट, इन सब के बीच ये तय है कि मुंबई टेस्ट में जो इंटेंशन है भारतीय टीम का वो जीत का है। और नंबर 2, यहां पर टॉस बहुत क्रूशियल होने जा रहा है। पिच को लेकर जो हम खबर बता रहे हैं आपको, वो एक सोर्स के हवाले से आई है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं।
ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये एक ऐसा विकेट होगा जहां हल्की घास भी होगी। पहले दिन बल्लेबाजी के लिए ये विकेट अच्छा रहने वाला है। पहले दिन स्पिनर्स का रोल ना के बराबर होगा, दूसरे दिन से उन्हें टर्न मिलेगा। यानी वही बात है कि अब ये भी एक तरह का रिस्क ही है, जो बात अभी आप कह रहे थे कि अगर ये मैच या तो हम इसमें एक और फॉर्मूला लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम वापस अपने उस पैटर्न पे जाएगी जहां वो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए और अगर विकेट से उस तरह की जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है, ताकि वो अगर टॉस जीते तो भी और टॉस हारे तो भी, दोनों ही स्थितियों में वो मैच में बनी रहे। लेकिन कुल मिला जुलाकर इंडियन फैंस के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। किसी ने सोचा नहीं था इस सीरीज के शुरू होने से पहले कि आप बेंगलुरु में, पुणे में और मुंबई में टेस्ट मैच खेलेंगे और वहां की पिच को लेकर भारतीय टीम को इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यही दिमाग न्यूजीलैंड की टीम लगा रही होती तो शायद दिक्कत नहीं थी, लेकिन अच्छा खासा होमवर्क करना पड़ा। इतना तो कर दिया न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के लिए। जो बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाई वो न्यूजीलैंड की टीम ने आके कर दिया है और भारत को परेशान करके रख दिया है, पूरी तरीके से सीरीज हरा दी है। इतना सोचने पे मजबूर होना पड़ा। मतलब एक समय था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इस सीरीज के पहले भी आप कह सकते हैं कि जब कोई भी टीम, कितनी भी बड़ी टीम हो वर्ल्ड क्रिकेट की, अगर इंडिया आ रही है तो हमें पता था आंख बंद करके आप किसी भी विकेट पे खिलाइए, कहीं भी खिलाइए, जीतना भारतीय टीम को है। वो स्ट्रॉन्ग, वो किला बना लिया था भारतीय टीम ने उस तरीके का। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि भाई जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने पहले 2 टेस्ट मैचों में परेशान किया है, भारतीय टीम अब इस चक्कर में पड़ गई है कि भैया विकेट किस तरीके की रहने वाली है, क्या ये टर्निंग विकेट होगा, क्या ये स्विंग एंड सीम करने वाला है, पहले 2 दिन क्या होगा, टर्न कब से शुरू होगी। और जिस तरीके की हमने विकेट की रिपोर्ट आपको बताई है, एक डिसेंट विकेट मिलने वाला है और 5वें दिन तक टेस्ट मैच पहुंचे, इसकी उम्मीद करेंगे। लेकिन उम्मीद ये भी करेंगे कि टॉस एटलीस्ट इस बार पक्ष में जाए, क्योंकि सर टॉस अगर पक्ष में नहीं गया तो एक टॉस की वजह से कहीं WTC का फाइनल बहुत दूर न रह जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पिछले कुछ समय में रोहित शर्मा ने जिस तरह से टीम को लीड किया है, उसमें वो लगातार ड्रेसिंग रूम में जाकर ये बातें कहते होंगे कि हम क्या चाहते हैं और क्या होगा। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यकीनन भारतीय टीम यही चाहती होगी कि टॉस वो जीते, पहले बल्लेबाजी का मौका मिले और बल्लेबाज जो पहले दिन की पिच पर अच्छे स्ट्रोक खेल सकते हैं वो बनाएं 400 साढ़े 400 रन, और उसके बाद ये जो 2-0 से सीरीज चल रही है उसको 2-1 पर खत्म किया जाए और अंत भला तो सब भला के टैगलाइन के साथ आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जाएं। ये चाहत है, लेकिन ऐसा होगा इसके लिए जरूरी है कि वो टॉस जो है वो भारतीय टीम के पक्ष में आए और उस पर किसी का कंट्रोल है नहीं। तो निश्चित तौर पर एक रिस्क है, लेकिन एक ऐसा रिस्क है जो अब आपको लेना ही पड़ेगा। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम कहां फंस रही है ये भी आपको बताते हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि केन विलियमसन जो तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, जिस पर अभी हम आपको खबर भी दिखाई रहे हैं, उनके ना रहते हुए भी भारतीय टीम को 2 मैच उसने हराया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग किस्म का है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की परिस्थितियों में जहां बहुत सारी चीजें अननोन हो, जहां आपको बहुत सारी चीजें ना पता हो, वहां पर विलियमसन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन श्रीलंका में उनको ग्रोइन इंजरी हुई थी और उसके बाद तय ये हुआ था कि वो भारत के दौरे पर आने की बजाय न्यूजीलैंड में ही रहेंगे और वहां पर अपने रिहैब पर फोकस करेंगे। लगातार बार खबरें जब अपडेट हो रही थी, पहले टेस्ट मैच के बाद हुआ कि वो दूसरा टेस्ट मैच हो सकता है, उसके लिए टीम के साथ जुड़ जाएं। फिर दूसरे टेस्ट मैच के समय तो बिल्कुल ऑलमोस्ट तय मान लिया गया था कि नहीं तीसरे टेस्ट मैच के लिए तो केन विलियमसन आ ही जाएंगे। लेकिन अब तीसरे टेस्ट मैच के लिए भी नहीं आ रहे हैं वो। ये एक झटका आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए इस लिहाज से, क्योंकि वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। अभी तक उस तरह से न्यूजीलैंड की टीम फंसी नहीं है जब वो बिल्कुल दबाव में हो और वहां से वो निकली हो। उसके लिए स्मूथ रहा है, उसको शुरुआत अच्छी मिली है। शुरुआत के बाद मिडिल ऑर्डर में भी उसकी 1-2 पार्टनरशिप लगी हैं। अब जब मुश्किल हो सकती है, संभावित जो दिक्कत दिख रही है मुंबई में, वहां उनकी कमी खलेगी। और कमी इसलिए भी खलेगी आयुष, क्योंकि अगर किसी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है तो वो एक्सपीरियंस का। बिल्कुल सर, और केन विलियमसन की कमी तो खलने वाली है, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं होगी न्यूजीलैंड की टीम। जाहिर सी बात है, 2-0 से सीरीज जीत चुके हैं। वो तो भला WTC का कि चीजें और इंटरेस्टिंग लगातार बनी रहती हैं और हर टेस्ट मैच इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है टीमों के लिए, इसलिए उनकी कमी तो खलने वाली है। लेकिन किस तरीके से केन विलियमसन के बिना भी टीम ने बेहतर किया है, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम सर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगी। जिस तरीके से नए खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम पहले 2 टेस्ट मैच में उतरी है, उन्होंने बेहतर किया है। कोशिश यही रखेंगे कि भाई केन
विलियमसन नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है कि टेस्ट क्रिकेट में केन विलियमसन ना हो, और अगर ये मौका एक मिला ही है तो एक तरीके से किसी एक खिलाड़ी के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि भैया लगातार 3 मैच खेलने का आपको एक ऑन द ट्रॉट एक मौका मिला है न्यूजीलैंड के लिए। आप खेलिए, आप प्रदर्शन कीजिए और अपनी जगह बनाइए। लेट्स से मिचेल सैंटनरी है, अगर केन विलियमसन शायद होते तो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता, उनकी जगह कोई और खिलाड़ी बाहर आता, फिर चाहे वो विलियंग होते, रचिन रविंद्र होते, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने किस तरीके से उस मौके को पहले 2 मैच में बुनाया है, जिसकी वजह से शायद विलियमसन खुद भी खुश होंगे जान के ये कि भाई मेरे एब्सेंस में भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुकाबले को जिता सकते हैं। और मैच विनर ही तो चाहिए आपको एट द एंड ऑफ द डे, आपको मैच विनर्स चाहिए, और वो आपको कब मिलेंगे, जब आप मौके देंगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस टेंशन में ज़्यादा नहीं होगी टीम की केन विलियमसन नहीं है, नो डाउट उनका जो एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल है, लेकिन अगर वो नहीं भी हैं तीसरे मैच में और सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हैं, मुझे लगता है कि और ज़्यादा खुल के और कॉन्फिडेंस के साथ ये युवा खिलाड़ी खेलेंगे। और न्यूजीलैंड क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि भाई चोटिल हो गए केन विलियमसन, आप सीरीज भी जीत गए और आपके पास नए खिलाड़ियों को बैक टू बैक इंडियन कंडीशन में प्रॉपर यंग प्लेयर्स को टेस्ट करने का एक अच्छा खासा मौका भी मिल गया। तो मुझे लगता है सर कि टेंशन से ज़्यादा ईज आउट होगी टीम, और कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस के साथ युवा उतरेंगे, उनको बैक टू बैक 3 मुकाबले खेलने को मिल गए इंडियन कंडीशन में एक चैंपियन टीम के खिलाफ। बिल्कुल, अंग्रेजी की कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो शायद जो ब्लेसिंग जिस खिलाड़ी को उनकी जगह मौका मिल रहा है उसके लिए भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तीन मैचेस की सीरीज है, 6 पारियां हैं, आप अपने आप को साबित करें ताकि अगले कुछ महीनों में जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति बने कि कोई एक खिलाड़ी अंदर बाहर हो, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आज की तारीख में बहुत आम बात है, खिलाड़ियों को चोट लगती ही लगती है, तो इस तरह के जो बैकअप प्लान्स होते हैं उनको चेक करने के भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस तरह के मैच ही होते हैं जो चेक हो जाते हैं। चलिए, जानकारी आई गैरी स्टेट जो कोच हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं, इससे भी कुछ निकल कर आता है। वो कह रहे हैं केन बेहतर हो रहे हैं लेकिन अभी वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, चीज़ें बेहतर दिख रही हैं, हमें लगता है उनके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो भी न्यूजीलैंड में ही रहें और अपने रिहैब के आखिरी चरण पर फोकस करें, जिससे इंग्लैंड के लिए उनकी तैयारी अच्छी हो। इंग्लैंड के दौरे में अभी 1 महीने का वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि क्राइस्टचर्च में पहले टेस्ट मैच तक वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे। तो सारी कहानी दरअसल यहां पर है आयुष, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, अगर ये सीरीज अभी फंसी हुई होती, अगर ये सीरीज 1-1 होती, तब तो आप रिस्क लेते कि चलो भाई ले आओ अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को, वो रहेगा, वो अपना एक ऑरा भी होता है खिलाड़ी का। आप अगर एक बड़े कद का खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो थोड़ा सा विरोधी टीम के खेमे में भी बातचीत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन केन विलियमसन पे रिस्क इसलिए नहीं हो रहा है, सीरीज आप जीत चुके हैं, इसके बाद की सीरीज भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड आप जानते हैं किस तरह की क्रिकेट खेल रही है, तो आपने कहा साहब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ तो हम मैनेज कर ही ले रहे हैं, हम उनको रेस्ट और दे देते हैं ताकि वो जो एक रेस्ट का स्ट्रेच हो रहा है वो और लंबा हो जाए, और अगर कहीं कोई इंजरी 98% या 99% तक हील हुई है, वो पूरी की पूरी 100% हील हो जाए। और सर मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ खेलना ये भी एक टफ चैलेंज होगा, बहुत टफ है। और एक और बात जो हमने डिस्कस की थी पहले भी सर, WTC के साइकिल में बहुत चीजें बदल रही हैं, और ठीक है हम बात ये कर रहे हैं कि टॉप की टीमें कौन है, श्रीलंका है कंपटीशन में, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन सर न्यूजीलैंड भी है, उसके बाद उनका नंबर भी आता है साउथ अफ्रीका के बाद। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने भारत में जाके भारत को हरा दिया, ये भी तो हो सकता है कि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा दे, और अगर इस तरीके से हराते जाएंगे तो अपनी पॉसिबिलिटी को कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। वो जो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज गंवाई है उसको कंपेंसेट किया जा सकता है, ऑलरेडी मुझे लगता है इंडिया को हरा के कंपेंसेशन वो हो चुका है, उससे ज्यादा ही हो गया है। तो उस कंटेंशन के हिसाब से भी केन विलियमसन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो चलिए जो सीरीज अच्छी निकल गई, लेकिन आप हर सीरीज बिना विलियमसन के खेलने ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लैंड में जब गेंद स्विंग और सीम करेगी, ठीक है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन स्पिन को अच्छा खेल लिया, स्विंग बॉलिंग को कैसे खेलेंगे, काउंटर किस तरीके से करेंगे, वो भी देखना होगा। वहां पे कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है विलियमसन का वो बहुत हद तक काम में आता है, और इसीलिए केन विलियमसन का ठीक होना बड़ा जरूरी है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वरना अगर आप ऑन पेपर देखें तो सर अभी भी मैं कहूंगा बहुत यंग साइड नजर आ रही है, मिडिल ऑर्डर स्पेशली जो है अभी तक ढंग से एक्सपोज नहीं हुआ है। अगर शायद एक क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के सामने एक अच्छी विकेट पे एक्सपोज होता तो शायद मुश्किलें बढ़ती, लेकिन वो इस सीरीज में नहीं हो पाया। उम्मीद करेंगे मुंबई टेस्ट में इंडियन टीम ऐसा करे, लेकिन इंग्लैंड में जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोज नहीं होगा। तो इंग्लैंड में अगर एक्सपोज होगा तो वहां पे मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन का, जो इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, फैब 4 का हिस्सा है, सबसे बड़े प्लेयर न्यूजीलैंड की आज की डेट में है, सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए, उनका रहना सर उस मिडिल ऑर्डर में बड़ा जरूरी नजर आता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि श्रीलंका में जो न्यूजीलैंड की टीम हारी उसके बाद उसे समझ में आया कि अगर इंडिया में जाकर जीत हासिल करनी है या कड़ी टक्कर देनी है तो स्पिन पे काम करना होगा। और मुझे लगता है अगर कोई डेटा ऐसा मिले, हालांकि कोई
अपनी टीम का इस तरह का डेटा देता नहीं है, लेकिन मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप श्रीलंका से हार के बाद भारतीय टीम के साथ सीरीज के बीच में अगर आप न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस को देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर चर्चा हुई होगी, सबसे ज्यादा जिस चीज पर मेहनत हुई होगी, वो मेहनत हुई होगी स्पिनर्स के खिलाफ खेलना, और इसीलिए वो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि रातों रात इंडियन स्पिनर्स जो है वो असर उनका खत्म हो गया है, उनका असर वैसा ही है। वो थोड़ा अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करके आए कमाल थे। का काउंटर अटैक किया सर, बिल्कुल, ये हमको दिखाई भी दिया दोनों ही टेस्ट मैचेस में। चलिए पहली नवंबर से है टेस्ट मैच, तीसरा वाला, और किस तरह से वो साख की लड़ाई हो गया है वो भी हम आपको बता ही देते हैं। हालांकि आपको पता ही है 1 नवंबर से जो तीसरा टेस्ट मैच है वो साख की लड़ाई इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी 2 मैच भारतीय टीम हार चुकी है। अगर ये लड़ाई अभी 1-1 से बराबरी पर होती तो शायद क्रिकेट फैंस के लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं थी, उनको ये बात पच भी जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। अभी थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही है क्योंकि कई बरसों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई टीम आई है, विजिटिंग टीम आकर वो 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-0 कर चुकी है। 24 साल पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद से ऐसा हुआ नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा झकझोरने वाला है, थोड़ा सा हिलाने वाला है भारतीय टीम को, और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा इतना हाइप क्रिएट हो गया अचानक इस सीरीज का, या कह लें इस न्यूजीलैंड की टीम का, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो अभी तक भारतीय जमीन पर आने के बाद बड़ी बड़ी टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया को ही ले लीजिए आप, वो भी नहीं कर पाई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही शानदार वो परफॉर्मेंस की है न्यूजीलैंड की टीम ने। अब टीम इंडिया की क्या तैयारी है वो भी आपको दिखाते हैं, अगला ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए। 2 हार के बाद अब स्वाभाविक सी बात है भारतीय टीम यही कर सकती है, पलटवार करेगी, भाई हम अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, क्रिकेट का मैच है, जीत हार लगी रहती है, 2 हार निकल गए, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो उस दिशा में क्या होगा, उस दिशा में ये होगा कि फेस्टिवल्स का समय है लेकिन खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाएंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो उस इंप्रूवमेंट का जो तरीका है वो यही है कि आप मैदान में जाएं और पहले अपनी जो कमियां हैं उस पर काम करें। आप कमियों पे काम करेंगे, इंप्रूवमेंट उसी का एक रिजल्ट होगा। इसीलिए 30 तारीख को भी नेट्स रखा गया है, 31 तारीख को भी नेट्स रखा गया है, एक दिन फर्स्ट हाफ में रखा गया है, एक दिन सेकेंड हाफ में रखा गया है। यानी हर वो वैरायटी ऑफ चैलेंजेस आप कह लीजिए वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं ताकि आप कहीं भी फंसे, किसी भी स्थिति में फंसे, उससे निकलने का रास्ता भी आपको पता हो। और अब तो ये रास्ता थोड़ा सा इसलिए पहचानना मुश्किल है या इसके लिए थोड़ी और मेहनत इसलिए करनी होगी क्योंकि आप 2 बार भटक चुके हैं। यानी बेंगलुरु में भी गड़बड़ी हुई, वहाँ पिच की रीडिंग गलत हुई, उसके बाद पुणे में जो हुआ वहाँ पे शायद जो आप बार बार कहते हैं कि ओवर डिफेंसिव हो गए। लेकिन कुल मिलाकर अब उन यादों को दिमाग से निकालकर आपको ये देखना है कि मुंबई में क्या करना है। अगर आप वहीं पर अभी खोए रहेंगे ना तो फिर होने वाला नहीं। जैसे वो क्लाइव लॉयड के लिए देखिए किस्सा याद आ गया, 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल था और क्लाइव लॉयड को आउट किया उन्होंने अपने सरदार जी, देखिए नाम एकदम उतर गया दिमाग से, जो बोल संधू, हाँ संधू जी ने। तो संधू ने, बलविंदर सिंह संधू ने उनको आउट किया। आउट करने के बाद जो है कई बरसों बाद पूरी टीम जब 25 साल पूरे हुए उस जीत के, तो वहाँ लॉर्ड्स में एक फंक्शन में गई हुई थी, तो वहाँ कपिल ने उनसे, और वो बॉल बड़ा शानदार था अगर आपको याद हो, तो उन्होंने बलविंदर संधू से चुटकी लेते हुए कहा, कहते हैं पता है अभी भी क्लाइव लॉयड यहाँ अक्सर आता है। अच्छा, अब क्यों आता है? बोले वो अब भी आता है देखने कि उस दिन वो गेंद आउटस्विंग हुआ कैसे था। तो बस वो वाली चीज है कि आपके जहन से वो हार अभी तक ना निकले कि बेंगलुरु में क्यों हार गए, पुणे में क्यों हार गए। इससे बेहतर है आप मानिए कि हाँ हम हार चुके, अब मुंबई है हमारे सामने लक्ष्य, और वो लक्ष्य वहां पर जीत है, इससे नीचे कुछ नहीं। सर जिस टीम के कप्तान रोहित शर्मा हो, हाँ वहाँ सही बात है, वहां से हार को लेके बैठे रहना ये चीज तो नहीं हो सकती। अगर वो एक ऐसा कप्तान है जो 2023 वर्ल्ड कप की फाइनल की हार से ऊपर उठ चुका है तो ये हार तो सर क्या ही है। और मुझे लगता है कि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट बेहतर भी होगा, सूटेड होगा इंडियन टीम के लिए। अगर आपको बेहतर करना है WTC के पर्सपेक्टिव से मुकाबला जीतना बड़ा जरूरी है, और अगर आपको वो जीतना है मुकाबला तो फिर वहां पे आपको इस माइंडसेट के साथ उतरना होगा कि भाई हम इंडियन टीम है, हम चैंपियन टीम है और अपने घर में खेल रहे हैं। हमें 12 साल बाद इन्होंने हराया जरूर है लेकिन इसके बाद दोबारा हरा नहीं पाएंगी। इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस सोच के साथ भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी जब मैदान में उतरेंगे तो मुझे लगता है कि एक कमाल का कमबैक मुंबई टेस्ट मैच में होने वाला है। और बिल्कुल सर मुंबई सर वैसे भी बड़ा स्पेशल
स्पेशल रहा है जब भी इंडियन क्रिकेट की बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं या मुंबई में कमबैक्स हुई हुए हैं या कुछ बड़ी जीत भारतीय टीम को मिली है, मुंबई हमेशा उस चीज का गवाह रहा है। और सर मेरी गट फीलिंग कहती है कि मुंबई में एक बार टेस्ट मैच दोबारा हो रहा है, मुंबई में भारतीय टीम जीतेगी भी और एक तरीके से आप कह लेंगे कि उस हार के झटके से बाहर आएगी और रीइमर्जेंस होगा एक तरीके से और यहां से एक नई स्ट्रीक दोबारा शुरू होने वाली है। बिल्कुल, और मैं एक भूल सुधार कर देता हूं, मैं क्लाइव लॉयड कह रहा था, दरअसल वो गॉर्डन ग्रीनिच का विकेट था, वही मैं नाम भूलने के चक्कर में हो गया था। गॉर्डन ग्रीनिच को बोल्ड मारा था बलविंदर सिंह संधू ने, लेकिन वो क्या कमाल की डिलीवरी थी, आप लोग भी कभी जाके ढूंढ के देखिएगा, वो बॉल दिख जाएगा आपको। बहरहाल हमें नहीं करना है, भारतीय टीम को वो काम नहीं करना है जो गॉर्डन ग्रीनिच साहब अभी भी करते हैं, जिसका मजाक बनता है कि वो अभी भी आके सोचते हैं कि वो बॉल कैसे अंदर आया था। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि मुंबई में आपको अब अपना बेस्ट देना होगा, आपको वो देना होगा जो इस सीरीज में अभी तक आपसे एक्सपेक्टेड था लेकिन आपने नहीं किया है। रिकॉर्ड्स भी आपके साथ हैं, वानखेड़े स्टेडियम के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर 3 मैचेस खेले गए हैं। 3 टेस्ट मैचेस में से 2 टेस्ट मैच जो है वो भारतीय टीम ने जीता है, 1 टेस्ट मैच जो है वो न्यूजीलैंड के खाते में आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछली याद जो है यहाँ की 2021 की, उसमें भारतीय टीम जीती थी और उस जीत में भी कहीं ना कहीं इस मैच में जीत का फॉर्मूला था। वहां पर भी मयंक अग्रवाल ने शानदार शतक लगाया था। यहां भी भारतीय फैंस को इसी बात की उम्मीद है। बहुत रेयर ही ऐसा होता है आयुष की एक टेस्ट सीरीज के 2 मैचेस की 4 पारियां हो जाए और शतक देखने को ना मिल रहा हो, क्योंकि यहां तो दहाई तक पहुंचने का सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन अब जैसे आयुष को उम्मीद है वैसी ही उम्मीद तमाम क्रिकेट फैंस को है, वैसी ही उम्मीद रोहित शर्मा और उनकी टीम को है, गौतम गंभीर को है, क्योंकि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को आप और ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाहते, आपको ये चाहते हैं कि हाँ चलो हमारी रीच में रहे, हमारी रीच से कभी भी बाहर होता ना दिखाई दे, तो यहाँ पर वो जीत ज़रूरी है। पिच आपको अपने हिसाब से मिलने वाली है, जो आप चाहते हैं उस तरह से पिच मिल भी जाएगी। बस थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना होगा, वो एप्लीकेशन दिखानी होगी जो मुश्किल परिस्थितियों में हर बल्लेबाज को दिखानी होती है। रहेगी हमारी इस मैच पर बड़ी पैनी नज़र, और जो कुछ भी नेट सेशन से निकल कर आएगा दोनों दिन में, जो हमने आपको बताया 30 और 31 तारीख को होना है, उस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से एक बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।